इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने गोलीय संधारित्र की धारिता के सूत्र के बारे में डिस्कस किया, जो कि आया था 4πε0a। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें क्या किया जाता है कि धातु की दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा। धातु की दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा और इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा जा सकता है या आंशिक रूप से भरा जा सकता है। तो पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से भरे जा सकने के आधार पर जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो हम लोग तब बात करेंगे जब इसके बीच में पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा, और परावैद्युत पदार्थों में के अलावा भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हवा है इसके बीच में, एयर है या वैक्यूम है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। और या फिर कोई भी परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में पूर्ण रूप से भरा है। पूर्ण रूप से का मतलब है कि पूरी जगह में, इसमें जितनी भी जगह हमारे पास खाली है उस पूरी जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग इस केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इसमें पूरी जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए दो धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा और सेकंड वाली जो प्लेट है हमारे पास, इसका अर्थिंग कर दिया जाएगा। अर्थिंग करने से फायदा ये होता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सेकेंडरी प्लेट के ऊपर जो आज चार्ज बनेगा उसके अर्थ के साथ में कनेक्टेड है, तो विभव कम हो जाएगा। इस वजह से या यूँ कहा जाए कि अर्थ के साथ में जो भी कनेक्टेड हो जाता है उसका विभव 0 हो जाता है। तो सेकेंड प्लेट का विभव बहुत कम हो जाएगा या यूँ कहा जाए 0 हो जाएगा। तो पूरे के पूरे संधारित्र की धारिता काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा जो फर्स्ट वाली प्लेट है उसको हम लोग चार्ज के सोर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो इसको अपन लोगों ने चार्ज के सोर्स के साथ में कनेक्ट किया है, मतलब जहाँ से हम लोग चार्ज को इसको प्रोवाइड करेंगे। तो प्राइमरी प्लेट जो पहली वाली प्लेट है उसको हमने, मान लीजिए जो चार्ज दिया है वो यहाँ से चार्ज दिया है +Q। कितना चार्ज दिया है? +Q चार्ज देंगे। तो जो हम लोगों ने काम करें, तो पहली वाली जो प्लेट है उसको हम लोग चार्ज देंगे और बीच के जो हमारे पास इसका हिसाब किताब है पूरा, इसके बीच में क्या भरा हुआ। तो मान लेते हैं फिलहाल हम इसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दे रहे हैं। कोई भी परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, कहीं पर भी जगह खाली नहीं है। तो पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक जो हमने माना है वो K है। तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। इस परावैद्युत पदार्थ को भरने से भी फायदे हैं। पहला तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगी, और दूसरा फायदा है कि परावैद्युत पदार्थ भरने से इस जो संधारित्र है इसकी धारिता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सकती है। तो हमने इसको आवेश कितना दिया है? +Q। वो पूरा आवेश इस चालक प्लेट के ऊपर इस तरीके से वितरित हो जाएगा, इस तरीके से। अब एक हम लोग घटना पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं प्रेरण। तो इस प्लेट के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज हमने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, चूंकि ये कंडक्टर है, चालक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जितने भी हम लोगों ने जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है उसी के पॉजिटिव चार्ज के बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव में चूंकि अट्रैक्शन होता है, तो जितने भी इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस आवेश के बराबर आवेश को बनाने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन इस एक साइड में एकत्रित हो जाएंगे। माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और प्लस वाला एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्लस वाला इस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है? अर्थ से। तो अर्थ से जो कनेक्टेड है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किधर? अर्थ के साथ में कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पर कोई आवेश नहीं बच पाएगा, वो सीधे सीधे इसमें चला जाएगा,
अर्थ में चला जाएगा, या यूं कहा जाए जितना यहाँ पर प्लस आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल करके इसको पूरे के पूरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, इतनी बात। तो ये बातें हैं, हमने चार्ज दिया इसको प्लस क्यू, तो सामने वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू। कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। ये हमने नहीं दिया है, ये प्रेरण की वजह से आया है। अब देखिए जरा और कुछ बातें मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो प्लेट है, इस प्लेट के क्षेत्रफल को हमने माना है ए, और इस प्लेट के क्षेत्रफल को भी हमने माना है ए। क्या इस प्लेट का क्षेत्रफल है? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, प्लेट का क्षेत्रफल ए हो गया। अब क्योंकि इस प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र भी बन रहा होगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है? तो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होने वाली है कुछ इस प्रकार से। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन होगी ये, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कुछ इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं जरा। तो अगर हम ये चाहें कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना बना होगा इसके अंदर, उसको अगर हम लिखना चाहें, तो दो प्लेटों के बीच में, एक प्लेट के ऊपर इधर प्लस और एक प्लेट के ऊपर इधर माइनस है, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना बना है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो सपोज दैट दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे? तो दो प्लेटों के, सिंगल अगर कोई प्लेट होती है इसमें एक ही साइड में चार्ज है, तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट है उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो अगर डायरेक्शन हम आपको समझाना चाहें तो बाय द वे हम इस पॉइंट पर, यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र जो आएगा उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर इस तरफ आएगी, और जो माइनस वाला है वो भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो भी इधर आएगी। तो पहली प्लेट ने बनाया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट ने भी उसी ओर बनाया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? इसके अंदर जो E आएगा, E इज इक्वल टू वो आएगा पहले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे की वजह से भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश है, तो सदिश के हिसाब से भी जोड़ेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो जब एंगल 0 होता है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है? इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर आवेश का घनत्व है। आवेश का घनत्व, 3 टाइप के आवेश घनत्व हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। पहला रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। दूसरा होता है हमारे पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं हम लोग रो। आयतन आवेश घनत्व केवल और केवल अचालकों के लिए होता है, क्योंकि चालक को जो भी आवेश दिया जाएगा वो पूरा का पूरा उसके क्षेत्रफल पर रहता है, अंदर कुछ रहता ही नहीं है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 ने 2 को मार दिया, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको आवेश के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, मतलब किसी भी प्लेट के ऊपर कितना आवेश है और उस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है। एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो आवेश है उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो पूरी प्लेट के ऊपर आवेश है Q, तो एकांक क्षेत्रफल के ऊपर आवेश हो जाएगा Q अपॉन ए। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हम लोग एक छोटी सी बात और जानते हैं
कि अगर कहीं धारिता निकालनी है तो हमारे पास C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। यहाँ पर Q कितना है वो हमें जानकारी है, हमने दिया है Q आवेश, तो Q हमें कितना है, Q वो हमें जानकारी है। अब हमारे पास बेसिक जो बात आ रही है वो V के बारे में आ रही है। तो इस प्लेट से इस प्लेट तक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, जो हमारे पास विभवांतर है वो कितना है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विभवांतर में क्या चेंज आ रहा होगा या कितना विभवांतर होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में, इसको कैसे निकाला जाए। तो एक सिंगल प्लेट और ये दूसरी प्लेट, एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। अगर किसी ने विभव प्रवणता के बारे में जानकारी नहीं है किसी को, तो इस पर भी हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है विभव प्रवणता के बारे में। हमने उसमें जानकारी दी है कि जैसे जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे विभव का मान घटता है, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है तो उस वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो उसको जाके देख लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको अगर हम लिखना चाहें तो विभव प्रवणता के बारे में हम फिर जरा बता दे रहे हैं। विभव प्रवणता होती है dV अपॉन dx, dV अपॉन dx। विभव दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और एक जानकारी उसी में और है, जो विभव प्रवणता होती है वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू dV अपॉन dx। ये जो हम लोग dV अपॉन dx के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अल्प चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ अल्प नहीं है। तो यहाँ हम फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो डिफरेंस है, जो बीच की दूरी है, जो गैप है, वो है d। तो हमको d डिस्टेंस पे रहना है। स्पेशली हमने d इसलिए माना है क्योंकि ज्यादातर बुक्स वगैरह में d लिखा गया, आप इसको x मानेंगे तो बात अन्य बुकों से अलग हो जाएगी, इसलिए हम इसको d ही मान के चल रहे हैं। फिलहाल हमने यहाँ जो डिस्टेंस मानी वो x मानी है। तो d डिस्टेंस पे दो प्लेटें हैं, इनके बीच में डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और इस d के बीच में क्या संबंध आएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, वोल्टेज मान लीजिए V है और डिफरेंस बीच का कितना है, d है। तो जहाँ पे dV था वहाँ केवल V है क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने V माना है, और जहाँ dx था वहाँ d आ गया है क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। तो E इज इक्वल टू आ गया V अपॉन d। अब हम लोग इसको भी यहाँ रख सकते हैं, तो रख दीजिए जरा इसको। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन d इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो हमें Q और V को एक तरफ लाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस D को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा V, इसको इधर बुला लीजिए, V अपॉन Q इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा, ऊपर Q होना चाहिए, नीचे V होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर भी है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं C। Q अपॉन V क्या होता है, C। तो क्या आ गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस कंडीशन में हमने ये माना है कि अभी इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है वो या तो हवा है या फिर निर्वात है, या तो हवा है या फिर निर्वात है। अगर इसके अलावा कुछ भी है, मिट्टी का तेल है, कोई और ऑयल भर दिया गया है, मान लीजिए अब्रक भर दिया गया है, या प्लास्टिक है, रबर है, जो कुछ भी है, तो अगर वो पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है, तो हम लोग हर जगह पे जितनी भी जगह हमको दिख रही है हमेशा K जो आता है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ में आता है। तो कहाँ कहाँ पर हम लोग K लगाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K कर देंगे, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K कर देंगे, यहाँ पर भी K आ जाएगा, 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 हर जगह पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और अगर हम लोग लास्ट में इसको लिख दे रहे हैं, यदि K है, यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है पूर्ण रूप से,
तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वायु के लिए और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। आप यहाँ पे रख दीजिए, के बराबर 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा जो वायु और फिर निर्वात के लिए आ रहा है। कई बार इसको सी नॉट से भी प्रदर्शित कर लिया जाता है और इसको सी डैश वगैरह लिख लेते हैं या केवल सी लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया है, किसी भी समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावर्तित पदार्थ भरा हो। वायु और निर्वात के लिए भी यही वैल्यूड है, आपको केवल और केवल क्या करना है, k इज इक्वल टू 1 रख देना है, तो वायु या फिर निर्वात के लिए आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा है, वो भी केस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर कभी।